नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी आधुनिक इतिहास की मॉडर्न हिस्ट्री के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उसका ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 करा चुके हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पार्ट में हम क्या क्या कराने वाले हैं। तो देखिए, हर पार्ट में हम जो है 3 टॉपिक्स को कराते हैं। तो इसमें हम कराने वाले हैं पार्ट 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एंड महत्वपूर्ण अधिवेशन, और आईएनसी का उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक था, और कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। ये हम पार्ट 3 में कराएंगे। और इससे पहले हम जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं, उसमें हमने क्या क्या कराया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी। इसमें पार्ट 1 और 2 ये आ चुके हैं, और इसमें हमने पार्ट 1 में ये टॉपिक कराए हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जनजातीय विद्रोह और प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि विद्रोह। ये तीनों टॉपिक पार्ट 1 में कराए हैं। और पार्ट 2 में कराया है हमने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, और 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएँ। तो ये हमने 6 टॉपिक ख़त्म कराए हैं 2 पार्ट में। अब हम जो अपना तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा 3rd पार्ट में जो पहला टॉपिक है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस। तो ये देखिए, ये इधर दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कब पूछा, ये क्वेश्चन जो है किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सारे के सारे जो हम क्वेश्चंस कराएंगे ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं आपके, ठीक है। यूपी पैट के लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और बाकी इसमें यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में पूछे गए क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आर के लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है या पहला जो फैक्ट है हमारा वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका बीईओ एग्ज़ाम 2006 में, ठीक है। तो इधर रखें, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। फिलहाल हम अपना क्वेश्चन कवर करते हैं। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किसने किया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था कांग्रेस का, ये कह के कि ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन ये बम्बई में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी। देखिए एक बात याद रखना, 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट महोदया, 1917 में बनी थी वो, ठीक है। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो ये अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। सबसे युवा प्रेसिडेंट भी यही थे और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट भी यही थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ये कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया है? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जब हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके बाद किया गया बंगाल विभाजन। उसके बाद जो है कलकत्ता का अधिवेशन आया 1906 में हुआ ये, और इसी में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर अधिवेशन है 1919 का, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था? देखो एक बात और याद रखना, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक जो है ये अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ये क्वेश्चन यूपी पैट में पूछा गया था कि निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे कभी। तो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे, बस इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अमृतसर अधिवेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में। और ये जो अधिवेशन है
लखनऊ का अधिवेशन, इसमें भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 का, इसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। ये घोषणा किसने की थी? तो ये कर्जन ने की थी। और नेक्स्ट है, देखो कर्जन जो रहे थे वो 1899 से रहे थे और 1910 तक शायद ये रहे थे। कर्जन का टाइम पीरियड था, आप देख के एक बार कंफर्म कर लेना गूगल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता तो एस.सी. बोस ने की थी और हरिपुरा का जो अधिवेशन था वो 1938 में हुआ था और 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष तो ये जॉर्ज यूले थे। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। प्रथम मुस्लिम, प्रथम यूरोपीय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था, ये कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव का अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, 1909 में, 1918 में, 9 साल के बाद फिर चुने गए थे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण, और 1885 से 1905 तक ये चरण रहा था। तो मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1905। तो ये क्वेश्चन भी सब पीसीएस में पूछे गए हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए। इसमें आपका आधुनिक भारत का एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा और आपको डायरेक्ट यहाँ से पैट में क्वेश्चंस मिलेंगे। और आर.ओ. कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ये कथन सत्य हैं? तो असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, तो ये जो कथन है वो असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, ये जो ऊपर वाला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक प्रांत नया बनाया गया, ये इसके संदर्भ में सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पे आधुनिक भारत के इतिहास पे, इसके बाद जो है हम और भी टॉपिक्स हैं इसके, ज्योग्राफी का भी हम अभी लेके चलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं डेली आपको ज्योग्राफी का भी लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की थी 1905 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ये टॉपिक ये इसी से संबंधित है, उदारवादी चरण से ही संबंधित है, इसी के बाद में ये इसी में इंक्लूडेड है। तो आपको इस टॉपिक को लगा के आज इस वीडियो में 4 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, 2 तुम करा चुके, तीसरा ये है, इसके बाद एक और अभी कराएंगे। तो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन में बना। जो वंदे मातरम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया। और ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े हैं? स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना B.D. सावरकर कह लो या विनायक दामोदर सावरकर कह लो, इन्होंने की थी। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर ये सब जानते हैं, लॉर्ड कर्जन हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किया इसने। ये कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट है स्वदेशी के समर्थक, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। और स्वदेशी के समर्थक 1904 के लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है दादा भाई नौरोजी ने, और ये स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है, भय आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों एक ही बात है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला
नामक गीत की रचना की तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की थी। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये देखिए पूछा भी गया है बीईओ के एग्जाम में। नेक्स्ट है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव था वो सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। तो ब्रिटिश वस्तुओं के जो बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। और बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था दिल्ली में किया था किसने? सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है, मद्रास में ये देखो इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। अलग अलग क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये सभी क्वेश्चन देखो ये पूछे गए हैं, पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया है 2011 में, और ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है चिदम्बरम पिल्लई वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन है महात्मा गांधी का। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। तो कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन को हम देख लेते हैं। ये कंप्लीट हमारा टॉपिक आज के हो जाएंगे, फिर हम कल को इस पर दोबारा से नए टॉपिक जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी, तो ये कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका बीईओ के एग्जाम में। तो गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी शायद 2020 में या 19 में पूछा गया है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत ये संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। और 1928 में देखिए 1904 ये जो अभिनव भारत था 1904 में गठन हुआ था इसका। तो ये डेट भी पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है कि कब गठन हुआ, तो 1904 में महाराष्ट्र में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? HSRA। इसका गठन 1928 में हुआ था। इससे पहले ये क्या हुआ करता था? इससे पहले ये हुआ करता था HRA, और 1904 में ये HRA था और कानपुर में इसका गठन हुआ था उस टाइम HRA के रूप में। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग जो है इसकी स्थापना हुई थी की थी रासबिहारी बोस ने। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये भगत सिंह ने दिया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? तो गोविंद बल्लभ पंत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है देखिए काकोरी कांड कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। ठीक, और इससे ठीक एक साल पहले HRA का गठन हुआ था। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला। ये इनका जो है सरकारी वकील थे काकोरी कांड मुकदमे में। और अध्यक्ष कौन रहे थे जो समिति का गठन हुआ था? वो थे गोविंद बल्लभ पंत। तो काकोरी षड्यंत्र कांड का एक काकोरी कांड षड्यंत्र जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र कांड, अब इसका नाम बदल दिया है, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन इसको नाम कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था वो था चंद्रशेखर आज़ाद। तो नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, मैंने बताया था। तो ये जहाँ किया गया था वह जगह कौन थी? कानपुर। और 1928 में फिरोज शाह कोटला में HSRA का गठन हुआ था। भारतीय अशांति के जनक कहे जाते हैं BG तिलक। भारतीय अशांति के जनक कौन कहे जाते हैं? BG तिलक। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। नेक्स्ट है वह युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली, तो मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। और नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां थे। नेक्स्ट है वह महिला जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी जो डिग्री मिल रही थी उनको ग्रहण करने के समय अंग्रेज गवर्नर जो कुलाधिपति थे उन पर गोली चला दी, तो बीना दास ने। और लाला लाजपत राय ने इनके राजनीतिक गुरु किसे माना है? उन्होंने मैजनी को। तो लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो ये हमने 2 फैक्ट और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन था भगत सिंह जी का। ठीक, नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, तो बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चंस भी देखिए पूछे गए हैं एग्जाम में, UPPCS के एग्जाम में और असिस्टेंट फॉरेस्टर के एग्जाम में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक होगा वो होगा मुस्लिम लीग, इसका गठन और कार्यप्रणाली, और इसके साथ 2 टॉपिक और रहेंगे क्योंकि हम
3 टॉपिक्स को कवर कराते हैं एक वीडियो में। तो सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बेस्ट कंटेंट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।